रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिए, रमुषा आंगणिए। हल्की हल्की फुहार है, ये सावन की बहार है, संग यारों के झूले आओ, आज तीज का त्योहार है। नमस्कार, खम्मा घणीसा, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस खास पेशकश सावन री तीज में। तीज यानी वो दिन जब सुहाग की लंबी उम्र के लिए की जाती है पूजा, निर्जला व्रत रख मांगी जाती है सुहाग की लंबी उम्र की कामना और मांगा जाता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। हरियाली तीज महिलाओं में उत्साह और उमंग भर देती है। हर वर्ग की महिलाओं में इस त्योहार को मनाने का ढंग अलग होता है। इस दिन जहां जाओ वहां महिलाओं के हाथ खूबसूरत चूड़ियों और मेहंदी से सजे हुए दिखते हैं। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हर मौसम अपने साथ कई त्योहार साथ लेकर आता है। सावन का महीना भी कई त्योहार लेकर आता है, जिसमें से खास है हरियाली तीज। हरियाली तीज जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मौसम में हरियाली की शुरुआत करने वाला त्योहार। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश और जानते हैं हरियाली तीज के बारे में और भी बहुत कुछ। झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आज। झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आज। झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आज। झूला झूल रही सब सखियां, झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आज। आई हरियाली तीज आज, आई हरियाली तीज आज। झूला झूल रही सब सखियां। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को विवाहित महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। ये समय है जब प्रकृति भी अपने पूरे शबाब में होती है। बरसात का मौसम अपने चरम पर होता है और प्रकृति में सभी ओर हरियाली होती है, जो इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देती है। इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहते हैं। परंपरा के अनुसार तीज सभी पर्वों की शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। आ गई तीज, बिखेर गए बीज, आ गई होली, भर गई झोली कहावत के आधार पर तीज पर्व के बाद त्योहारों का शीघ्र आगमन होता है और ये सिलसिला होली तक चलता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, इस गाने के इन बोलों की तरह मेहंदी हर महिला की जिंदगी में खास महत्व रखती है। और मौका हो हरियाली तीज का तो क्या कहना, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, हर महिला और युवतियां तीज के त्योहार को बड़े ही उत्साह से मनाती हैं। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिए, रमुषा आंगणिए। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिए, रमुषा आंगणिए। जी हाँ, इस अवसर पर नव युवतियाँ हाथों में मेहंदी रचाती हैं, तीज के गीत हाथों में मेहंदी लगाते हुए गाती हैं। समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है महिलाओं का हाथों पर विभिन्न प्रकार से बेल बूटे बनाकर मेहंदी रचाना। पैरों में अलता लगाना महिलाओं के सुहाग की निशानी है। राजस्थान में हाथों व पाँव में भी विवाहिताएं मेहंदी रचाती हैं, जिसे मेहंदी मांडना कहते हैं। इस दिन राजस्थानी बालाएं दूर देश गए अपने पति के तीज पर आने की कामना करती हैं, जो कि उनके लोक गीतों में भी मुखरित होता है। तीज पर 3 बातें त्यागने का विधान है: पति से छल कपट, झूठ एवं दुर्व्यवहार करना और परनिंदा। तीज के दिन का विशेष कार्य होता है खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर झूला बांधना। झूला स्त्रियों के लिए बहुत ही मन भावन अनुभव है। मल्हार गाते हुए मेहंदी रचे हुए हाथों से रस्सी पकड़े झूलना एक अनूठा अनुभव ही तो है।
सावन में तीज पर झूले ना लगे तो सावन क्या। तीज के कुछ दिन पूर्व से ही पेड़ों की डालियों पर, घर की छत की कड़ों या बरामदों में कड़ों में झूलते पड़ जाते हैं और नारियां सखी सहेलियों के संग सज संवर कर लोकगीत कजरी गाते हुए झूला झूलती हैं। इसी दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सास के पैर छूकर उन्हें देती हैं। यदि सास ना हो तो वो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती हैं। इस दिन कहीं कहीं स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इसमें अनेक भेंट वस्तुएं होती हैं, जिसमें वस्त्र और मिष्ठान होते हैं। इसे माँ अपनी विवाहित पुत्री को भेजती हैं। पूजा के बाद बया को सास को सुपुर्द कर दिया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यदि कन्या ससुराल में है तो मायके से, और अगर मायके में है तो ससुराल से मिष्ठान, कपड़े आदि भेजने की परंपरा है। इसे स्थानीय भाषा में तीज की भेंट कहा जाता है। राजस्थान हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्राय नवविवाहिता युवतियों को सावन में ससुराल से मायके बुला लेने की परंपरा है। सभी विवाहिताएं इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं। सायंकाल बन ठन कर सरोवर के किनारे उत्सव मनाती हैं और उद्यानों में झूला झूलते हुए कजली के गीत गाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज कोई धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए इकट्ठा होने का एक उत्सव है। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। तो आइए मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लें और तीज की इस रौनक में डूब जाएं। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सावन की फुहारों के साथ झूलों की मस्ती और गीतों की गूंज ने पूरे माहौल को मंत्र मुग्ध कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ। रंगीलो सावन आयो रे, सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा लायो रे, हठीलो सावन आयो। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये। रंगीलो सावन आयो रे, सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा लायो रे, हठीलो सावन आयो। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कितना सुंदर और प्रेरणादायक है ये त्योहार। अब चलिए मिलते हैं हमारे विशेष अतिथि से, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को सजोने और इस पर्व को और भी रंगीन बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने इस त्योहार की महत्ता और इतिहास पर गहरी जानकारी रखी है। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। रंगीलो सावन आयो रे, सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा लायो रे, हठीलो सावन आयो। आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा। तीज के इस खास अवसर पर शिल्पी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये। महिलाओं के साथ दिया कुमारी ने पूजा अर्चना भी की, साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोने का विशेष कार्य किया। इनकी गहरी जानकारी और समर्पण ने इस पर्व को और भी रंगीन बनाया। दिया कुमारी ने न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया, बल्कि हमें अपने पारंपरिक त्योहारों की सुंदरता और महत्व का भी एहसास कराया। पेड़ों पर झूले, सावन की फुहार, महिलाओं के हाथों में मेहंदी और ये खनकती चूड़ियां, ऐसा ही है हरियाली तीज का त्योहार। और आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। तीज को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी हरियाली तीज की। और आज मैं इस कार्यक्रम में आई, मैंने देखा बहुत जोरों शोरों से, ये सभी उत्साह से सभी महिलाओं ने तीज की पूरी तीज मनाया भी, और हमारी तीज माता जी की पूजा भी हम लोगों ने की, और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। राजस्थान में सारे ही, मैं मानती हूँ महिलाएं भी करती हैं, लेकिन मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर ये एक बसा हुआ है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग हर बार जुड़ते भी हैं हमारे हर त्योहार से, और इसको बहुत
धूमधाम से मनाते भी हैं। और इससे क्या है कि आगे आने वाली आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी इससे बहुत कुछ सीखती है, क्योंकि जब तक हम ये इस तरह से मनाएंगे नहीं, हमारी रीति रिवाजों को ज़िंदा नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, त्योहारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन इसको कैसे सीखेगी। और हमारी ये एक कल्चरल हेरिटेज है हमारा ये, और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आपने राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का जिक्र भी कई बार किया है, तो ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए तीज का त्यौहार और परंपरा कितनी ज़रूरी है आज के दौर में? नहीं, बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि ये धीरे धीरे सब लोग भूलते जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, महिलाएं भी आजकल वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन फिर भी समय निकालना और इसको बहुत जोश से उत्साह से मनाने का काम करना। आपने देखा यहाँ बहुत सारी लेडीज़ आई हैं, महिलाएं आई हैं और बहुत तैयार होके आई हैं, पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में आई हैं, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि ये सब लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण भी, क्योंकि इसमें पार्वती जी हैं जो तीज माता हमारी हैं, उनको पूरे ही सभी लोग इनकी सवारी निकालते हैं, हर शहर से निकलती है, शहर में पहले पूजा होती है, फिर ये पूरे इनका परिक्रमा होती है इनकी, तो ये एक बिल्कुल हमारी माता जी हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। एक आखिरी सवाल, शिल्पी फाउंडेशन की ओर से आज जो कार्यक्रम किया गया, आपने इसमें संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के संदेश की भी बात कही, इसको लेकर क्या कहेंगे? पर्यावरण भी हमारी संस्कृति से बहुत उसका भी गहरा जुड़ाव है, और जो हम हरियाली तीज जब मनाते हैं तो हम लोग उसको भी मनाते हैं क्योंकि मॉनसून्स में होता है, तो हमारा वैसे यही नहीं, हर त्यौहार पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, बहुत साइंटिफिक है हमारा कल्चर। ये ऐसा ही नहीं है कि हम तैयार होकर सिर्फ पूजा ही करते हैं, लेकिन इसके बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाउंडेशन हमारे जो कल्चर का, हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत ही मैं मानती हूँ गहरा है, और ये हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसमें क्यों हम लोग व्रत करते हैं, क्यों हम लोग पेड़ उगाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आपने देखा होगा हर त्योहार में कोई ना कोई इसका कनेक्शन है, पर्यावरण से भी बहुत बड़ा जुड़ाव है। 7 और 8 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और मैं सभी को कहूँगी आपके माध्यम से कि सब मिलकर पेड़ लगाएं और अपनी माँ के नाम उस पेड़ को ज़रूर वृक्षारोपण करें, उस पेड़ को लगाए भी और उसका रख रखाव भी करें। मैम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शक और आप राजस्थान की जनता के लिए अंतिम कोई संदेश? मैंने जैसे कहा कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हमको हमेशा इससे जुड़े हुए रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना हम लोग हमारे त्योहार मनाएं। हमारी रीति रिवाज है, कई बार लोग सोचते हैं कि ये ओल्ड फैशन चीज़ें हैं, ये ओल्ड फैशन नहीं है। आप देखेंगे पर्यटक भी आते हैं राजस्थान तो सबसे पहले इसी से आकर्षित होते हैं, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल हम सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, और ना केवल मुझे, क्योंकि मैं चलो टूरिज़्म मिनिस्टर हूँ इसलिए नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को, सबको अब इसके बारे में सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिन्होंने कहा कि तीज हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो, यंग जनरेशन के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ, और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रकृति को संरक्षित रखने के साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से यंग जनरेशन भी सीखती है कि आज के दौर में कितना ज़रूरी है राजस्थान की परंपराओं को आगे बढ़ाना, और पर्यटन के लिहाज से भी ये खास हो जाता है। कोई घर पर सखियों संग झूला झूलने की तैयारी में है, तो कोई मायके में भाभी संग तीज की खुशियां मनाने को लेकर उत्साह में है। मस्ती, उल्लास और उमंग के साथ चलिए आपको दिखाते हैं महिलाओं के गहने और साज श्रृंगार की तैयारियों को लेकर रौनक। सावन माह में तीज को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इसके लिए महिलाएं पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। सावन के इस स्पेशल त्योहार से महिलाओं की खुशियों को 4 चांद लग जाते हैं। आपको बता दें कि तीज के पावन अवसर पर महिलाओं ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ शिरकत की। सावन का महीना, पवन का शोर, रिमझिम बरसे बदला जैसे घटा घनघोर,
जिया मेरा ऐसा झूमे होकर मतवाला, जैसे मदमस्त मन में नाचे मोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आज शिल्पी फाउंडेशन की ओर से होटल ग्रैंड सफारी में सावन री तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सजी धजी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। 300 से अधिक महिलाएं इसका हिस्सा बनी हैं और महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां, मेहंदी, श्रृंगार किया है। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा लहरिया धारण करके महिलाएं आई हैं। लेकिन आज कैसा महसूस कर रही हैं, चलिए आई यहाँ पहुंची महिलाओं से खुद ही जाने। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगी? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, ट्रेडिशनल। लेकिन तीज हर जगह मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में लहरिया का उत्सव होता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान की लेडीज़ ही खुश रहती हैं, क्योंकि मैं डेली जो स्टेटस वगैरह देखती हूँ उसमें इतनी खुशी होती है देख के कि मुझे लग रहा है कि राजस्थान से बेस्ट कोई जगह ही नहीं है। राजस्थान से बेस्ट कोई जगह नहीं बताई है इन्होंने, लेकिन और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से श्रृंगार इन्होंने किया है। हाँ, हम हर साल ऐसे ही सजते हैं तीज पे। तीज हमारा एक पारंपरिक राजस्थान का त्यौहार है और शिल्पी मैडम लेके आती है बहुत ही अच्छा रंग रंगीलो लहरियो। नाम सुन के ही लहरिया इतनी खुशी अपने दिल में आ जाती है कि हम सब हमेशा भागे चले आते हैं इनके प्रोग्राम के अंदर। और ये तैयार होके और सब महिलाओं के साथ में डांस करना, ये सब बहुत मज़ा आता है और हमने खूब मज़े से तीज बनाई है आज। खूब तो डांस किया है हम लोग ने। थैंक यू। अच्छा, मजे से तीज मनाई है। मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं इस कार्यक्रम के बारे में और जो यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम हुए मनोरंजन के, उसका भी जिक्र आप करें। मैम बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और तीज का जो त्यौहार है वो हमारे जयपुर में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हमको भी यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। हर बार हम लोग आते हैं और बहुत प्यारा लगता है। आज मनोरंजन के क्या क्या कार्यक्रम हुए यहाँ पर, क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है? इसमें शिव पार्वती की झांकी प्रस्तुत गई और तीज माता की पूजा की गई। साथ में राजस्थान की संस्कृति पे बहुत सारे डांस प्रस्तुत किए और रैम वॉक किया जा रहा है। और नखराली तीज, हरियाली तीज, बनी ठनी तीज, गुलाबी तीज, जैसे जैसे परिवेश पहन के हैं, राजस्थानी परंपरा से संपूर्ण वैसे ही आभूषण पहन के हैं, तो वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, रैम वॉक किया जा रहा है। अब क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत आज की जनरेशन के लिए क्यों पड़ती है? आज की जनरेशन की जरूरत इसलिए क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, और जो पारंपरिक त्यौहार है उनको हम मना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब छोटे परिवार हो गए तो वो मनाते ही नहीं है। तो एक संस्थान मैंने शिल्पी फाउंडेशन के जरिए चालू किया है। 10 वर्षों से कार्यक्रम कर रही हूँ मैं, और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको सीखने का मौका मिलता है कि तीज क्यों मनाई जाती है। और वो सज धज के आती है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हरियाली अपनी पूरे श्रृंगार पे होती है, उसी तरह से महिलाएं भी पूरी श्रृंगार पे होती हैं और वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। 10 वर्षों से आपने कहा कि इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन 10 वर्षों में इस बार क्या खास है, इस बार की क्या थीम है और क्या जोड़ा गया है इस कार्यक्रम को अलग बनाने के लिए? इस बार हमने एक तो हमने चीफ गेस्ट जो हमारे उप मुख्यमंत्री उनको बुलाया और एक संकल्प लिया कि हम अपने साथ में जैसे हमने श्रृंगार कर रखा है वैसे ही प्रकृति भी श्रृंगार करें। तो हम एक पौधा लगा रहे हैं, उस पौधे के देखभाल का संकल्प लिया है हमने कि हमारे साथ में प्रकृति भी जुड़े संस्कृति के साथ में, और प्रकृति और संस्कृति का एक माहौल बने कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं आगे। देखिए, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ाने और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण को एक मंच देने के लिए शिल्पी अग्रवाल जी ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं हर वर्षों से। और भी महिलाएं हैं, देखिएगा आप इन पर अगर आप नज़र डालें तो सबने बहुत खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया है, सजी धजी वेशभूषा में पहुंची है, किसी के हाथों में चूड़ा है, मेहंदी है, और कोई तो तीज पहली बार भी मना रही है, उनके लिए और भी खास है। आप बताइएगा अब तीज को लेकर के क्या कहेंगी, कैसा फील कर रही है इतनी महिलाओं के बीच आज आप लोगों को एक मंच मिला है? आज का दिन बहुत खास है, तीज का त्यौहार बहुत खास है और तीज के त्यौहार को महिलाएं बहुत खुशी से मनाती है, लहरिया पहनती है, घेवर वगैरह सारे, और तीज माता की पूजा होती है। और राजस्थान और जयपुर में खासकर तीज माता की सवारी निकलती है, तो वो बहुत खास है। तो इसलिए तीज का उत्सव हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाती हैं महिलाएं। तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात की है। एक बार चाहूँगी कि इनका भी आप श्रृंगार दिखाइएगा। अच्छा, अब यूँ तो अमूमन महिलाओं को सजना संवरना पसंद होता है, लेकिन जब बात हो हरियाली तीज की तो इस दिन संवरना कितना अलग होता है, और आपने जो ड्रेसअप किया है इसको लेकर भी बताइएगा। बोरला आपने लगाया है, राजस्थानी परंपरा का प्रतीक है। ये राजस्थानी परंपरा का ही प्रतीक है, जिसमें अपनी संस्कृति दिखती है, अपना पहरावा दिखता है। सबको लगता है कि हाँ तीज आ गई, अब हार श्रृंगार करके अपने पति देव के सामने जाएंगी, उनको निहारेंगी, फिर साथ में पूजा भी करेंगी, तो ये इसीलिए खास माना जाता है।
अच्छा, पतिदेव का इन्होंने जिक्र किया क्योंकि अब कहा जाता है हरियाली तीज को वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए भी महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं। तीज के दिन आज राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और इस दिन सारी महिलाएं सज संवर के और अच्छे से तैयार होकर मेहंदी लगा के और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और यहाँ पे शिल्पी अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है। वो हर वर्ष इसी भांति अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित करती है, तो हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स, प्राइज़ और कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कैसा महसूस कर रही हैं आज जो अलग अलग तरह के कंपटीशन भी यहाँ पर हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी? हाँ, मैं भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने वाली हूँ और पहली बार इस ग्रुप में आई हूँ। ये मैंने इस ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सुना था और यहाँ पहली बार आई है, पहली तीज है आपकी ये? यस, इस प्रोग्राम में पहली सभी महिलाओं को खुशी की अनुभूति हो रही है। उल्लास का पर्व, उत्साह का पर्व, उमंग का पर्व तो है ही, लेकिन महिलाओं में जो खासा क्रेज इस तीज पर्व का दिखा जा रहा है क्योंकि वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और कहा जाता है कि शिव और पार्वती जी की जोड़ी के साथ भी अगर इस त्योहार की मान्यताएं जुड़ी बताई जाती है, ऐसे में महिलाओं का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। और कहना है कि बहुत वर्षों से, लंबे समय से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित किए जा रहे हैं। इस खास दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर डांस और गाने का भी आयोजन किया। हरियाली तीज पर सजी धजी महिलाएं हरी चुनरी और रंग बिरंगे लहरिया में सजी इस त्योहार को मनाने में पूरी तरह रमी रहीं और रैंप वॉक के माध्यम से महिलाओं ने अपनी खूबसूरती से तीज के पर्व को और भी खास बनाया। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along. Feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. वाकई
सावन माह में तीज के दौरान महिलाओं का उत्साह और फैशन का जलवा वास्तव में अद्भुत होता है। ये समय न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का होता है, बल्कि महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर भी होता है, जब वे सुंदर और रंग बिरंगे कपड़ों में सजती हैं, जो त्योहार के उत्सव को और भी खास बना देता है। मेहंदी से सजे हाथ, नवविवाहिताओं की खनकती चूड़ियों और घेवर की मिठास, इन सब के बीच आप सभी को मुबारक हो सावन री तीज का ये त्योहार। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा